बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अशफाक अहमद लिखते हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब बड़े सग़ीर में बेशुमार कौमें, नस्लें, रंगो नस्ल की ज़ुबानें बोली जाती थीं। हर कबीले का सरपंच ही इस गांव के लिए बादशाह हुआ करता था। यहाँ से दूर, बहुत दूर एक छोटा सा लंका नामी गांव था। इसमें छोटी सी एक कुटिया थी। इस कुटिया में एक साधु रहते थे और एक चेला। ये दोनों बस्ती से अलग अपने दुख सुख के दिन गुजार रहे थे कि एक रोज इन लोगों को सैर की सूझी। दोनों सफर की तैयारी करने लगे। साधु फकीर की तैयारी के बाद दोनों ने बदन पर राख मली। छोटी सी डिबिया से, जिसके ढक्कन में शीशा जड़ा हुआ था, चंदन निकाल कर पेशानी पर लगाया, कंबल लपेट कर बगल में दबाया। एक हाथ में लकड़ी ली और दूसरे हाथ में जंबल। पाँव में खड़ावे अटकाए यानी जूते पहने और एक मर्तबा हरि का नाम लेकर चल पड़े। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी और दोनों थक भी गए थे। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि रात यहीं काटी जाए, सुबह फिर देखा जाएगा कि किधर जाना है। चुनाचे एक अच्छी जगह देखकर ठहर गए। मुंह हाथ धोने और सुस्ताने के बाद खाने पीने की फिक्र हुई। साधु ने चेले को सौदा सलफ लाने के लिए करीबी बाजार में भेज दिया और खुद इधर उधर से लकड़ियां जमा करने लगा। चेला सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचा और पूछने लगा, आटा क्या हिसाब है बाबा? इसने कहा, टके सेर साधु जी, और घी टके सेर, शक्कर भी इसी दाम पर मौजूद है बाबा जी। हाँ, सब कुछ मिलेगा। वो कैसे? टके सेर? वाह, सभी चीजें टके सेर? वो कहने लगा, हाँ साधु जी, यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। चेले ने यहाँ से जरूरत की चीजें खरीदी और सब्जी वाले की दुकान पर गया। वहां इसने आलू, टमाटर, गोभी और बैंगन का दाम पूछा। वहां भी सब चीजों का दाम टके सेर था। सस्ता सौदा पाकर चेला बहुत खुश हुआ। फिर इसने सोचा कि लाओ कुछ मिठाई भी ले ले। चुनाचे वो एक हलवाई की दुकान पर गया और पूछने लगा, पेड़ा कैसे सेर है बाबा? इसने कहा, टके सेर सरकार, बर्फी टके सेर, मोतीचूर का लड्डू टके सेर और खाजा भी टके सेर। चेला बेहद खुश हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा मिलता है। उफ, इस कदर सस्ता सौदा। फिर इसने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और सब ले देकर अपने ठिकाने पर पहुंचा। साधु ने इसको जो बेहद खुश देखा तो वजह पूछी। इसने सौदा दिखाते हुए कहा, गुरुजी, ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ सब ही सौदे टके सेर मिलते हैं। देखिए ना, आटा, घी, बाजी, खाजा सभी टके सेर लाया हूँ। यहाँ जो हम लोग कुछ रोज रहें तो खाने पीने का बड़ा आराम होगा। साधु जी पेशानी पर बल देते हुए और कुछ सोचकर बोले, ना बच्चा, ये जगह ठहरने के काबिल नहीं है। जिस नगरी में टके सेर बाजी और टके सेर खाजा मिले वो अंधेर नगरी है। यहाँ ठहरना काल में पड़ना है। खैर, इस वक्त तो रात बितानी है, सुबह सवेरे ही चल पड़ना चाहिए। ये बातें चेले के दिल में ना जमी। वो दिल ही दिल में कुछ और मंसूबे बांधने लगा। फिर दोनों खाना पकाने में लग गए और खा पका कर सो रहे। सुबह तड़के साधु की आंख खुल गई। इसने चेले को उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। मगर चेले का दिल तो इस बस्ती में बस गया था। वो जाने के लिए तैयार ना हुआ। गुरु ने बहुत समझाया मगर चेले ने सब सुनी अनसुनी कर दी। आखिर हार मानकर गुरु ने कहा, अच्छा बच्चा, जब तू नहीं जाता तो रह, मगर याद रख, ये अंधेर नगरी है, तू यहाँ सुख ना पाएगा। आड़े वक्त में हमें याद करना। और वो एक तरफ को चल पड़ा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, पूरा एक बरस गुजर गया और दूसरा बरस आया। चेला घी, दूध, मेवा, मिठाई खा खा कर खूब मोटा ताजा हो गया। बरसात का मौसम था। एक रात पानी जरा चमके हुआ, ऐसा कि एक शख्स के मकान की दीवार दम से जमीन पर गिर गई, जिससे इसके पड़ोसी की एक बकरी दब कर मर गई। पड़ोसी को बकरी के मरने का बहुत अफसोस हुआ। इसने फौरन राजा के दरबार में पहुंचकर दुहाई दी और राजा ने मकान के मालिक को बुलवाया और फैसला सुना दिया कि चूंकि तुम्हारी दीवार के गिरने से तुम्हारे पड़ोसी की बकरी मर गई है, इसलिए तुम्हें खून का बदला, फांसी की सजा दी जाए। मालिक मकान ये सुनकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, इसमें मेरी क्या गलती है? असल गलती तो राजमिस्त्री की है। वो ना दीवार कमजोर बनाता ना दीवार गिरती। राजा ने मालिक मकान का ये उज़र सुनकर इसको छोड़ देने और राजमिस्त्री को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। हुक्म की देर थी कि मिस्त्री की गिरफ्तारी हुई। बुढ़ा राजमिस्त्री बिल्कुल सफेद, जिसकी पलकें और भवें तक पकी हुई थी, ना मुंह में दांत ना पेट में आंधा, एक खाट पर लादा लाया गया। राजा ने इसको देखते ही फैसला सुना दिया, चूंकि कई साल हुए तुमने एक शख्स का घर बनाया था, जिसकी दीवार के गिरने से एक शख्स की बकरी मर गई, इसलिए तुम्हें खून का बदला, फांसी की सजा दी जाती है। आखिर तुमने इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई?
जो इतनी जल्दी गिर गई। मिस्त्री बेचारे में बोलने की ताकत ना थी। बड़ी मुश्किल से इतना बोल सका कि हुजूर, जो सच पूछिए तो इसमें मसाला बनाने वाले की गलती है। इसने ऐसा खराब मसाला दिया कि ईंट को खूब नहीं पकड़ सका। राजा की समझ में ये बात आ गई। इसने फिर खड़े होकर कहा, बूढ़े का कहना ठीक है, ये रिहा किया जाता है। इसके बदले में मसाला बनाने वाले को हाजिर किया जाए। मसाला बनाने वाला मर चुका था। सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, हजूर वो तो मर चुका है। ये सुनते ही राजा कड़क कर बोला, हम तुम लोग किस कदर बेवकूफ हो। एक मसाले वाला मरा है या मेरे राज के सारे चूना सुर्खी बेचने वाले उठ गए। अरे कोई तो होगा, उसी को हाजिर करो। एक बेचारा आफत का मारा चूना सुर्खी बेचने वाला गिरफ्तार करके राजा के दरबार में लाया गया। इसके पहुंचते ही हस्बे दस्तूर राजा फैसला सुनाने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि तुम ही जैसे एक मसाला बेचने वाले ने एक शख्स को ऐसा खराब मसाला दिया था कि वो ईंट को ना पकड़ सका, जिसकी वजह से मकान की दीवार कमजोर थी और जिसको बने हुए अभी 100 ही साल हुए थे कि वो गिर गई। इसलिए तुम्हें खून का बदला फांसी की सजा दी जाती है। मसाला बनाने वाले ने दुहाई देनी शुरू कर दी और कहने लगा, सरकार, महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती बेहश्ती मजदूर की है। इसने काफी पानी नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से मसाला अच्छी तरह नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि असली मुजरम का अब पता लगा है। इसने फौरन मसाला बेचने वाले को रिहा करके बेहश्ती की गिरफ्तारी का हुक्म सुना दिया। इत्तेफाक से बेहश्ती मजदूर भी मर चुका था और फांसी देना भी जरूरी था, इसलिए इसके बेटे और पोते गिरफ्तार करके लाए गए कि राजा जिसको पसंद फरमाएंगे फांसी दे दी जाएगी। एक की जगह कई को देखकर राजा बहुत खुश हुआ कि मेरे सिपाही बड़े वफादार हैं। वो फौरन खड़ा हो गया और फैसला सुनाने लगा, क्योंकि तुम लोगों के बाप या दादा ने एक मर्तबा एक मकान बनने के सिलसिले में मसाला में पानी कम दिया था, जिससे अच्छा गारा तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि दीवार कमजोर रही और सिर्फ 100 ही साल के अरसे में ढेर हो गई, जिससे इस मकान के पड़ोसी की एक बकरी दब कर मर गई। इसलिए तुम लोगों को खून का बदला फांसी की सजा दी है। लेकिन ये लोग थे किस्मत के सेठ। जब फांसी के तख्ता पर लटकाए गए तो फांसी का हल्का सबके गले में ढीला हुआ। राजा को इस अहम बात की खबर हो गई। वो भी सोच में पड़ गया और आखिर चुपचाप बोला, तुम लोग इस कदर बेवकूफ हो, जरा समझ से काम नहीं लेते। अरे भाई, इन सब को रिहा किया जाए और ऐसा आदमी तलाश करके लाया जाए जिसकी गर्दन मोटी हो, ताकि फांसी की हल्का में ठीक आ सके। खून हुआ है, इसलिए फांसी बरहाल होकर रहेगी। मोटे की तलाश शुरू हो गई। उत्तर, दक्कन, पूरब, पश्चिम, हर तरफ राजा के आदमी छूट गए। तलाश से क्या नहीं मिलता। उसी साधु के चेले की शामत आ गई, जो खा खा कर मोटा हो चुका था। उस वक्त यही सबसे ज्यादा मोटे तगड़े तैयार थे। सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार किया और खींचते हुए राजा के दरबार में लाए। राजा इसको देखते ही बोल उठा, बिल्कुल ठीक, इसकी गर्दन में फांसी का हल्का ठीक आएगा, यही फांसी के लायक है। फिर अपना फैसला सुनाने लगा, चौके असल यानी बेहश्ती या इसकी औलाद या इसकी औलाद की औलाद जिनकी गलती से खून हो गया है, इनकी गर्दनों में फांसी का हल्का ढीला होता है। इसलिए मैं तुमको खून का बदला फांसी की सजा देता हूँ। यह सुनते ही चेले की जैसे सांस ही रुक गई। वो हक्का बक्का रह गया, मुंह खोले हुए कभी आंखें बंद करता कभी खोलता। अब इसे अकल आई और गुरु की बातें एक एक करके याद आने लगी। उधर सिपाही तैयार खड़े थे। राजा का इशारा पाकर इसे फांसी के तख्ता की तरफ ले चले। वहां आदमियों का जंगल था। इतनी भीड़ थी कि तिल धरने को जगह ना थी। चेला फांसी के तख्ते पर लाया गया। फांसी का हल्का इसके गले में पड़ने ही वाला था कि एक तरफ से ठहरो ठहरो का शोर हुआ और भीड़ को चीरता फाड़ता वही साधु वहां आन पहुंचा। आते ही इसने गौर से अपने चेले को देखा और फिर कहने लगा, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भला करेगा। फिर जमीन पर कुछ उल्टे सीधे निशान बनाकर जल्लादों से कहने लगा, तुम लोग इसे छोड़ दो और मुझे लटका दो। चेले ने देखा मेरे बचाने के लिए गुरु अपनी जान दे रहे हैं, इसलिए वो बोला, अरे नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ही फांसी देने दो। अब गुरु और चेला में खींचा ताने शुरू हो गई। गुरु कहने लगे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। जल्लाद और सिपाही बड़े घबराए कि किसको मारें और किसको बचाएं। आखिर कुछ समझ में नहीं आया। तब दौड़े हुए राजा के पास गए। राजा ये सुनकर बोला, अरे तुम लोग किस कदर बेवकूफ हो, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, मरने के लिए दोनों ही तैयार हैं तो दोनों को फांसी दे दो। जब सिपाही चलने लगे तो बोला, अच्छा ठहरो, मैं खुद चलता हूँ। राजा ने जब अपनी आंखों से ये माजरा देखा तो इसको फिक्र हुई कि आखिर बात क्या है। ये दोनों के दोनों अपनी जानें देने के लिए मर रहे हैं,
चुनाचे इसने साधु को अपने पास बुलाया और अलग ले जाकर इसकी वजह पूछी। साधु ने कहा, महाराज, ये बात बताने की नहीं है, मगर आपसे क्या छुपाना, हमको अपनी बुद्धि से मालूम हुआ है कि यह घड़ी ऐसी घड़ी है कि जो कोई इस घड़ी फांसी पाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि फांसी पर लटक कर मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं। ये सुनते ही राजा बोल उठा, हरगिज नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जल्लादों और सिपाहियों से कहने लगा, इन दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दो और इनकी जगह मुझे फांसी पर लटका दो। मेरे सिवा स्वर्ग में कौन जा सकता है, फौरन मुझे फांसी पर लटका दो। राजा का हुक्म सर आंखों पर, किसकी हिम्मत थी कि हुक्म अदोली करता। और फिर शरी महाराज को फांसी पर लटका दिया गया। उधर गुरु और चेला जान बचाकर दुम दबाकर वहां से भागे तो गुरु ने देखा कि चेला गुरु से 2 कदम आगे है। गुरु ने चेले से कहा कि अब तुम्हारी जान बच चुकी है, अब तुम यहीं पर रहो जहां तुम रह रहे हो, अपनी जिंदगी ऐश से गुजारो और मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाने दो। तो चेले ने कहा, गुरु जी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी ऐश पर और इस अंधेर नगरी पर। न जाने कब, क्यों, बिला वजह ही कौन बलि का बकरा बना दे। बस जहां आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि आपका देश ही भला देश है।